बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उमैर अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिन दोस्तों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, 2 दिन पहले DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह पाकिस्तान पिछले 10 सालों में सियासी और फ़ौजी लिहाज से इंतहाई चैलेंजिंग हालात का उसको सामना रहा और किस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने दहशतगर्द का मुकाबला किया और बहुत सारा जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान तकरीबन 126 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लिहाज से नुकसान हुआ। और पाकिस्तान की में जितने भी दहशतगर्दी तंजीमें और गिरोह काम कर रहे थे उनका खात्मा किया गया। और उन्होंने बताया कि सब कोई भी पाकिस्तान में कोई भी मुनज़्ज़म जो गिरोह है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वो नहीं है और उससे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद जो उनसे सवालात किए गए कि मौलाना चाहते हैं कि वो पिंडी आएँ, तो उन्होंने इसके ऊपर एक इंतहाई एक अच्छा और एक बड़ा मुख्तसर सा उन्होंने जवाब दिया। और उनका जो अल्फाज थे कि मुझे इनके पिंडी आने की कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती, अगर वो आएंगे तो उनको चाय पानी पिलाएंगे और उनका ख्याल रखेंगे। ये इनको जो चाय पानी है, ये कौन सी चाय पानी पिलाई जाएगी, ये हो सकता है उनको जो अभिनंदन वाली चाय है वो पिलाई जाए, क्योंकि मौलाना साहब को भी उसी चाय की काफ़ी शिद्दत से ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद जो बयानिया है उसमें तज़ाद जो है वो साफ वाज़े नज़र आ रहा है कि जो मौलाना साहब हैं वो चाहते हैं कि मैं रावलपिंडी में जाऊँ, GHQ में वो जाके धरना देना चाहते हैं। लेकिन जो PDM बाकी जो दूसरी PDM उर्फ अबू बचाओ मुहिम के जो बाकी जमातें हैं जिसमें PMLN और पीपल पार्टी है, और लेकिन वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। उनके लिए भी एक शॉकिंग था कि ये फ़ौज सीधी होगी सानू असी उनकी करिए। तो यहाँ पे अब आज मौलाना साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हुआ है, तो उन्होंने आज एक जलसी की है, छोटी सी जलसी की है, जिसमें मेरे ख्याल से वो खुद ही थे बाकी, लेकिन जलसा तो ये PDM का था लेकिन वहाँ पे सिर्फ मौलाना साहब को खिताब करने का मौका मिला। तो उन्होंने इसमें कहा है कि अगर मैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूँ तो आप मेरे साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी हम जाएंगे। तो ये पता चल रहा है कि इनका जो सॉफ्टवेयर है वो एक दिन में चाहे, लेकिन इनका ये भी बयान था कि मुझे खुद ये खाते हैं पेस्ट्रीज़ वगैरह और पापा जॉन्स पिज़्ज़ा खाते हैं और मुझे ये चाय बटर खा रहे हैं, तो हम चाय तो नहीं पिएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अब तो वो चाय से भी मुकर गए हैं, तो अब उन्होंने कहा कि मैं भी इस्लामाबाद जाऊंगा। तो ये इनके जो जलसे हैं, जो इनके जलसे वगैरह कर रहे हैं, ये किस तरफ जाते हैं। पहले ये कह रहे थे कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई इस्तीफ़ा भी इनकी तरफ से नहीं आया और जलसे भी डिले कर रहे हैं और सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं। ये जो लोग हैं ये सब अपने मफाद की खातर इतना कुछ कर रहे हैं। ये जो दो आपको मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जो आपको नज़र आते हैं, ये सिर्फ अपने जो वालदैन की इनकी करप्शन है, जो इनका पैसा है, उनको बचाने के लिए ये तमाम इनके हरबे और इनके जो लाहे अमल हुए हैं और इतने बड़े जलसे हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन इसमें हकीकत आवाम भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप भी सब जानते हैं। तो ये इनका क्या बनता है। मौलाना साहब का तो एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, बाकी फ़ौज ने बिल्कुल ठीक अल्फाज में और स्ट्रेट फारवर्ड की कह दिया है कि फ़ौज बिल्कुल भी सियासत में नहीं आना चाहती और ये जो सियासी लोग हैं ये अपने काम खुद करें, अपने मामलात को खुद ठीक करें। लेकिन PMLN चाहती है कि अगर फ़ौज हमारा साथ दे तो फिर ठीक है, अगर इमरान खान साहब के साथ एक अच्छे ताल्लुकात हैं और मुल्क एक अच्छी तरफ जा रहा है तो ये बिल्कुल भी PMLN को जो है वो नहीं भाता। वो कहते हैं कि अगर हम खाएंगे सिर्फ हम ही खाएंगे, क्योंकि हमने ही पाकिस्तान को बनाया है। फ़ौज बिल्कुल भी सियासत में नहीं आना चाहती और ये एक बहुत एक अच्छा साइन है कि फ़ौज का और हुकूमत का एक अपने आपस में एक अच्छे ताल्लुकात हैं और मिल के काम कर रहे हैं। और अगर फ़ौज पाकिस्तान का एक अदारा है, अगर उसने पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलके काम नहीं करना तो और कौन सा अदारा जिसने काम करना है। तो एक बार तो PDM का जो अबू बचाओ मुहिम है उसका तो एक बार तो जो गुब्बारे से हवा वो निकल चुकी है। अभी मज़ीद ये सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा भी लेने जा रहे हैं और उसके बाद ये, लेकिन इनका नारा था कि हम इससे पहले इस्तीफ़े देंगे। इस्तीफ़े तो ये कोई नहीं दे रहे, ना इन्होंने देने हैं। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको NRO मिल जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो वो अपनी बहुत सी तकरीर में ये कह चुके हैं कि मैं किसी को भी NRO नहीं दूंगा। तो अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। इसी के साथ मुझे उमैर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।